टॉम बॉन, जिन्होंने सूरत हाल बदल रखा है, नियॉन सॉक्स धारण कर रखे हैं। क्या आज अपनी टीम को जीत? लेट्स प्ले। दो भारतीय कोचेस आमने सामने। एक ऐसी टीम जिसका मिडफील्ड जबरदस्त चलता है, वो जो आपको सफेद कलर की जर्सी में नजर आ रहा है, रॉयल्स हरे में, अटैक रॉयल्स की टीम का बन चुका है। शुरुआती लम्हों में एक बैकहैंडर क्रिएट के साथ अभी खतरा टला नहीं है। मनदीप के पास गेंद जरूर है यहाँ पे। क्या पेनल्टी कॉर्नर होगा? नहीं, बचा लिया गया यहाँ पे। अटैक यहाँ पे ललित कुमार बनाते हुए, ललित कुमार मनमीत के लिए गेंद को बना दिया सर्कल के भीतर। क्राउडेड डिफेंस का बहुत अच्छा योगदान पहुंचाएंगे। शार्प ने आगे प्लेस कर दिया है, वहां पे बेल्स है, बेल्स दाईं तरफ से क्रॉस दे रहे, टॉम बून तो पकड़ नहीं पाए। मनदीप अभी भी अवसर बना सकते हैं बैकलाइन के करीब। और टॉम बून पे इसलिए टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के, और सामने है केन रसल। लंबा क्रॉस लगाने की कोशिश यहाँ। लॉकलन शार्प जबरदस्त दौड़ के साथ दाईं तरफ से सर्कल के भीतर घुस चुके हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। टैप जरूर यहाँ पे आया था, लैंड आके आए हैं कि गेंद को हवा में ही रखना है। फुटर बच चुका। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत, मनदीप के पास में गेंद है। मनदीप ने मनप्रीत की तरफ बाएं तरफ से सर्कल के भीतर गेंद को पहुंचाया जाएगा। क्या हुंडल तक गेंद आएगी? नहीं, उससे पहले रसल्स ने दिखाया अपने मसल्स। तो टेस्ट हुआ है इन खिलाड़ियों का, वो उनकी फिटनेस का भी। तेज तरार हॉकी खेलती हुई यहाँ HILGC की टीम, और वैसा ही बचाव यहाँ पे। तो दूसरी तरफ देखना पड़ेगा कैसी गोलकीपिंग की जाती है। रसल आए, लेकिन आखिरकार बैकलाइन ने एक मौका यहाँ पे मनदीप सिंह के पास, ये खतरनाक हो सकता है। बीट करने की कोशिश जरूर, लेकिन बचाव। और पेनल्टी कॉर्नर अब निगाह बनाए रखिएगा टॉम बॉन पे। नंबर 27 का खिलाड़ी मनप्रीत का इंजेक्शन, टॉम बॉन अटैक करने के लिए आए और टॉम बॉन आखिरकार गोल स्कोरिंग। The ball was dangerous. Okay, thank you. So he started with a fair. गोल डिसअलाउ हुआ है। इससे हम सभी को जीवन में सीखना चाहिए। पहले तो यह मनदीप का एक और अटैक देखते हैं, मदनौला का सेव, दूसरा अटैक हुंडल का, और इस बार गोल, टॉप ऑफ द गोल पोस्ट, अरायजीत सिंह हुंडल। ये खिलाड़ी जो पंजाब से आता है और यहाँ छा रहा है भुवनेश्वर के शहर में। बुनटास इस गेम में जैसे सिवात ने गेंद को, इनफैक्ट मनप्रीत ने गेंद को मिस किया, अटैकर के पास में एक अवसर बना, बैकहैंडर के साथ अटैकिंग मोड पे आई है। हर एक खिलाड़ी अपने अटैकिंग हाफ में फिलहाल हमें यहाँ से नजर आ रहा है। कॉर्नर दिया है, रसल के लिए गेंद बन सकती है, रसल के लिए गेंद बनी, रसल का ड्रैप प्ले, सूरज करके रखा सेव, लेकिन उसके बाद ललित कुमार उपाध्याय का टैप, और ड्रॉप नहीं किए उन्होंने इक्वलाइजर की। क्या कहने इस खिलाड़ी के, इस संस्करण में अब तक काम करके दिया है अपनी टीम को। एक फील्ड गोल पेनल्टी कॉर्नर से, क्योंकि मनप्रीत पिच पे नजर नहीं आ रहे। टॉम बून ने थोड़ा सा स्वैप किया बैटरी को, लेकिन फर्स्ट रशन की फिर एक और कमाल का सेव, और उसके बाद एक अच्छा शॉट उन्होंने खेला है, बिल्कुल सीधा सटीक नाक की सीध में, साइडलाइन के करीब, सर्कल के भीतर मनमीत में पहुंचाने के 2 सेकंड का और काम होता है। एक्शन पे रिएक्शन का मिसपास जरूर, ललित के पास मौका। मनमीत सिंह के पास में गेंद सर्कल के भीतर, टॉम बून को जसलीत ने बैक किया, बैकहैंडर गोल पोस्ट के होने वाले थे। हाफ टाइम पे रांची रॉयल्स और हॉकी इंडिया लीग GC दोनों 1-1 की बराबर। 30 से क्वार्टर की, दूसरे हाफ की, और अब छोर में परिवर्तन। क्या भाग्य भी बदलेंगे? आपके स्क्रीन के बाएं से दाएं तरफ सफेद कलर की जर्सी में बॉलर मनदीप के लिए गेंद, और एक बेहतरीन सेव, लेकिन रिबाउंड के ऊपर एक बार फिर अरायजीत सिंह हुंडल, इनका हुआ है आगमन, और गोल पोस्ट पे ये धावा बोल रहे हैं। फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग हुंडल। 20 है, यानी औसतन अगर आप देखेंगे तो 4 गोल्स हर मुकाबले में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे टॉम बॉन एक बार फिर मजरूरों के सामने, सिर्फ एक लॉन्ग कॉर्नर से काम चलाना पड़ेगा। सर्कल फिर मनदीप के पास में, अरायजीत सिंह हुंडल, लग रहा है कि पेनल्टी कॉर्नर लेंगे, बिल्कुल लिया है। आपकी टीम के लिए कुछ कर सके, हुंडल जो है वो एकदम बाईं तरफ हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल टॉम बून के लिए गेंद बनी है, ड्रैग प्ले प्रियो के पांव पे। प्रियो मिडफील्ड में ज्यादा खिलाड़ी रॉयल्स के अभी तो नजर नहीं आए थे, हालांकि काउंटर अटैक, सैम वॉर्ड के पास में गेंद, सैम वॉर्ड सर्कल के भीतर बैकहैंडर के साथ जा सकते हैं, बैकहैंडर आया, कार्ड दिया गया, ग्रीन कार्ड शायद अनमोल इक्का को, जो बाहर जा रहे हैं। बहरहाल अटैक इस तरफ बन रहा है। रसल ने शुरुआत से पहले थोड़ी सी हरकत दिखाई है, सैम वॉर्ड के पास गेंद फीड की गई, पोस्ट पर टकरा के गेंद वापस आई। दुर्भाग्य जब आप इस बार केन रसल ने दिखाया मसल, बहुत लंबे इंतजार के बाद इनके स्टिक से गोल आया, और इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को इक्वलाइजर दिलाया, 2-2 की बराबरी। बैंग ऑन। इसलिए बहुत ज्यादा ओपन स्पेस था नहीं, फिर भी
लगा है कि हार्दिक अपनी टीम के लिए कहीं ना कहीं से स्पेस बना देंगे। इसमें से हुंडल, मनदीप और टॉम बॉन थे, उनको बीट करते हुए सर्कल के भीतर गए। क्या शॉट है, बढ़त किस पड़ाव पे लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे सुदीप अपनी टीम के लिए एक जबरदस्त। आप जीत सकते, पहली बार बढ़त पे आई है HILGC की टीम। इस मुकाबले में अब तक बढ़त नहीं थी उनके पास। जैक इक्वलाइजर आ चुका है, क्या बात है सैम लेन, इस मुकाबले में कोई किसी से बड़ा नहीं। तरकश के तीर निकले, फटाके फूटे। और दूसरे खेमे में अगर देखा जाए तो टॉम बॉन एक और बैकहैंडर, वो जमे रहेंगे कलिंगा हॉकी स्टेडियम में। किसी की टीम को क्योंकि जिस लय में मजहरुल नजर आ रहे हैं वो जबरदस्त है। यहाँ पे तो मौके बन रहे हैं, बैकहैंडर एक बार फिर गुरजोत का पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है के नाम। आज के मुकाबले में गोल आ चुका है, सैम वॉर्ड को मौका दिया गया है। मनप्रीत क्या स्टिक है या डेंजरस? और मनमीत के सामने रसल के पास में गेंद, रसल ने सूरज करकेरा के सामने वार किया। सूरज ताबड़तोड़ सैम के पास, और अभी तो काफी क्राउडेड डिफेंस है भी नहीं। गुरजोत के पास में गेंद आपने पहुंचा दी है, अब तक डिफेंस आ चुका है। सूरज करकेरा के पास में गेंद जाएगी। जबरदस्त इंजेक्शन करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा धीमा था ये इंजेक्शन, गेंद रसल के सामने मनप्रीत द्वारा ये घातक हो सकता है अपोनेंट के लिए। टॉम बून बढ़ चुके हैं, टॉम बून स्ट्राइकिंग सर्कल में, पेनल्टी कॉर्नर बनाने की कोशिश जरूर, क्योंकि बेल्स जो हैं वो टेक्निकल टेबल पे बैठे हुए हैं। और लेकिन यहाँ पे बेल्स के बाहर जाते ही एक पेनल्टी कॉर्नर। सीनियर की नहीं, एक्सपीरियंस और पेस की बात है। 2 सेकंड के अंतराल में गेंद को पहुंचा दिया जरूर, मजहरुल को बचाने की कि बढ़त आ नहीं रही किसी के पास। ये आसान मौका बनाया ललित कुमार उपाध्याय के पास, वन टैप शॉट, वन पास शॉट, और आखिरकार गोल स्कोरिंग में कामयाबी है HILGC को। विक्रम घोष यशदीप को बीट करते हैं, और आखिरकार आखिरी टैप डिफेंडर का, यानी कि पेनल्टी पुश लेंगे कप्तान हार्दिक सिंह। ये री पेनल्टी कॉर्नर, लेकिन दिन आपके पक्ष में नहीं जाता। रसल एक और पेनल्टी कॉर्नर। यहाँ पे कोच विक्रम पिल्ले, मौका जरूर यहाँ पे, बचाव भी उतना ही सुंदर। सूरज करके एक बार फिर कप्तान हार्दिक तैयार, रसल ही लेंगे शॉट ओपोनेंट के। देखिए अगर यहां से तो कोई गोल कंसीड कर लेते हैं मजहरुल, तो फिर हो सकता है पापा का पता नहीं, चाचा को काम करना पड़ेगा। टॉम बून के पास में गेंद है, बैकलाइन के करीब जा रहे हैं, पास एक और गोल हो सकता था, लेकिन शुरू करते हुए इस बार ये मैच जरूर पेनल्टी शूट आउट में जाएगा। क्या बेहतरीन हॉकी देखने मिली दोनों ही टीम की ओर से। गुरजोत हुए रवाना, ड्रिबल करते हुए बिल्कुल सीधे सूरज करकेरा के शरीर के सामने, करकेरा गुरजोत हुए रवाना, ड्रिबल करते हुए बिल्कुल सीधे सूरज करकेरा के शरीर के सामने, बैकहैंडर के साथ। ये गोल स्कोरर सैम लेन, क्या ये लेन काटने में कामयाब होंगे? और यही किया इन्होंने। बड़े दबाव में होगी, गोल स्कोर करना बहुत महत्वपूर्ण, और ओवर कॉन्फिडेंस सूरज तैयार है। वैन हॉस क्या बीट कर पाएंगे मजहरुल को? और कर दिया है यहाँ पे। दाएं से बाएं की तरफ बेल्स घूमे, लेकिन गेंद भी चली। कप्तान है आज रांची रॉयल्स के, और एक बार फिर मौका जरूर यहाँ पे, और इस मैच में अपनी टीम को जीत। जी बिल्कुल, क्लास भी बहुत लगाई होगी।